तो गाइस जैसे कि आज हम JNV PYQs कर रहे हैं, रिवीजन का सेशन चल रहा है हमारा, और इसमें से क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था बच्चों हमने? 18 तक। आज क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 को दिखाओ ज़रा, अच्छे से दिखाओ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपके पास, देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपके पास कि व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7। ठीक है, पकड़िए आप। क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है कि व्हाट शुड बी के बाद क्या बेटा, बी के बाद क्या है? टेकन, TAKEN आउट ऑफ ऑफ 3/7 टू गेट 2/7। 2/7 है ना। देखो आजा, देखना ध्यान से, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बोलूं शुड बी मैंने चाहिए, टेकन होता है लेना, लेना मतलब माइनस करना, किस में से? 3/7 में से, ताकि क्या मिल जाए? 2 गेट मतलब इक्वल टू, मतलब ये कहता है कि 3/7 से क्या माइनस करूं मैं, माइनस क्या करूं तो x रख लेते हैं, इज इक्वल टू में 2/7। 2 गेट का मतलब क्या होता है? इक्वल टू होता है, समझ आ गई? तो इक्वल टू 2/7। अब कैसे करेंगे इसको, देखो x इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए? मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं -x लिख दूंगा। इक्वल टू में इज इक्वल टू में क्या जाएगा? 2/7। ये जो पीछे है 3/7 उस साइड ले लेंगे, ये इसके पीछे कोई भी साइन नहीं है, लेफ्ट में कोई भी साइन नहीं है, तो प्लस का 3/7 मान के चलोगे तो इस साइड आके माइनस का 3/7 हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा? -x इक्वल टू में 7 और 7 का एलसीएम क्या जाएगा? 7। जब भी डिनोमिनेटर आपके पास सेम होता है, आप क्या कर लेते हो? उसको एलसीएम मान लेते हो, एक 1 लिख के, और न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं। तो 2 - 3 न्यूमरेटर में तो 2 - 3 ही लिखोगे। तो 1/7 -x इक्वल टू में 3 में से 2 गया 1। तो देखो बड़ा 3 है, 3 की निशानी माइनस की, तो माइनस का 1/7। अगर आप देखोगे x के लेफ्ट साइड में माइनस है, माइनस कैंसिल, इस लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में माइनस था, इसलिए x इक्वल टू में आ गई 1/7। तो आंसर क्या है आपके पास? यानी कि व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट 2/7 इज, व्हाट शुड बी, तो आप लिखोगे 1/7 शुड बी टेकन आउट। क्या लेना चाहिए था? 1/7। कौन सा पार्ट है बेटा? सी पार्ट। ये हो गया जी आपके पास। कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो 20 क्वेश्चन में क्या कहते हैं? 20 क्वेश्चन में 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी, इस पे पास लो 1/3 ऑफ ए प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ 1500 रुपीज। कहता है कि एक प्रॉपर्टी है, उसका 1/3 जो है वो कितना है? 1500 है। तो व्हाट फाइंड 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी, 1/5 निकालनी है। देखो क्या कहता है कि 1/3 मतलब 1/3 हो गया, ठीक है। ऑफ ए प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी को मान के चलते हैं हम x, क्या मान के चलते हैं? x बोलता है इक्वल टू कितना? b, मतलब b बोला ना इसने, b मतलब है, वो कितनी है? ₹1500। कितनी है? ₹1500 है। यहाँ तक क्लियर है आपका? आप कैसे करोगे? कुछ नहीं है, 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और प्रॉपर्टी को रखा x इक्वल टू में 1500। कोई डाउट है बच्चों? नहीं है। आपको x चाहिए, तो x इज इक्वल टू में क्या है बच्चों? 1500 है, और 1/3 उस साइड जाके 3/1 नहीं, बीच में मल्टीप्लाई था, वहां पे प्लस था तभी माइनस हुआ था, 3/1 बीच में मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1। 3/1 अपान में 1 की वैल्यू होती नहीं है, तो 15 3 कितना होता है? 4500 आ गया आपका x। क्या आ गया? x। आगे बोला है फाइंड, इसने बोला आगे कि फाइंड 1/5। क्या बोला इसने? फाइंड 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। इट मींस आपने क्या करना है, इधर देखो, इट मींस आपने करना है कि 1/5 ऑफ x, 5 ऑफ x, 1/5 ऑफ x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x का मतलब 4500 जो भी आपके पास निकला हुआ है। देखो डिनोमिनेटर में 5 है और न्यूमरेटर में 0 है, तो मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 900 आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा? बी पार्ट। हाँ जी, बी पार्ट। बी फॉर बहुरानी, बी से बड़ी सियानी है ना जी। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नहीं। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देखो? 21। अब वो करता हूँ मैं। The sum of the fraction 2
2/9 4/3 क्वेश्चन नंबर 21 21 में बोलता है कि द सम ऑफ फ्रैक्शन 2/9 4/9 एंड 6/18 इनका सम करना। सम का मतलब क्या था बच्चों? प्लस करना है। बोलो क्या है फ्रैक्शन, क्या लिखाना मुझे? 2/9 हाँ 4 प्लस 4/3 4/3 प्लस 8 16/8 16/8 यही है। 6/8 हाँ 6/8 16 नहीं है ना? नहीं अच्छे से देख लेना बच्चों, ठीक है। अच्छा देखो, जब भी सम बोले तो आपने अपने आप इनके बीच में प्लस डाल देना है। कैसे करेंगे बच्चों? देखो आप क्या कर दोगे, सबसे पहले जब भी P/Q अगर आपके पास है और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो आपने डिनोमिनेटर का निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? डिनोमिनेटर का एलसीएम। जब आप डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर क्या है? 9 3 8 कर लो। आपके पास ये 9 है, ये 3 है और ये 8 है। कर दो एलसीएम। पहले 2 से करेंगे। पहले करेंगे इनको 2 से, क्योंकि हम जब भी एलसीएम करते हैं तो सबसे पहला प्राइम नंबर लेते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर लेते हैं और पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 3 से नहीं कर 2 9 तो जाएगा नहीं 2 से, इसलिए 3 भी नहीं जाएगा। बट 2 4 8 होता है। अब अगेन करोगे आप 2 से, 9 तो नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, 2 2 4 होता है, 9 नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। अब करोगे 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है आपका 3 से ट्राई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 3 1 3 3 1 3 करोगे तो अब आपके पास इसका एलसीएम क्या है? इनको मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो आपके पास क्वोशंट आए होते हैं डिवाइजर 2 2 4 2 8 3 24 24 3 72 होता है। कितना होता है? वेरी गुड शिवन्या। कितना होता है बच्चों? 72 होता है। अब इस 72 को डिवाइड किससे करना आपने? 72 को डिवाइड करना है हम 9 से। पहले डिनोमिनेटर से। पहला डिनोमिनेटर क्या है? 9। तो 72 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 9 कितने हजार? 72। 9 8 72। आंसर क्या आया? 8। 8 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। पहले डिवाइड इससे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 8 2 क्या होता है? 16। बीच में निशानी कौन सी है? प्लस की। 72 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। तो बच्चों इधर देख लो, 72 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ क्या आएगा? 24। 24 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। 24 4 कितना हो जाएगा? देख लो 24 4 4 16 कैरी 1 4 2 8 तो 1 9 96 आ जाएगा। कोई डाउट है बच्चों? नहीं। बीच में निशानी प्लस की। 72 को डिवाइड किससे करेंगे? 8 से। तो कितना आ जाएगा? 8 कितने हजार? 72। 9 आ गया। 9 को मल्टीप्लाई किससे करनी है? 6 से। 9 6 कितना होता है? 54 होता है बच्चों। तो क्या कर दोगे? ये आ जाएगा। इसको 1 प्लेस 1 प्लेस 1 प्लेस 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16 16 का रखोगे 6 कैरी जाएगा 1 5 प्लस 9 देखो 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 5 16 166 अपान में क्या आ जाएगा? 72। क्या इस तरह से आंसर है कुछ? नहीं है। अभी डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे। देखो इधर डिनोमिनेटर में 1 प्लेस में 2 है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 1 प्लेस में 6 है। ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 3 क्या होता है? 6 हो गया 12 2 6 12 2 8 16 2 3 6। बच्चों इधर हो गया 83 अपान में 36। अब आप देख रहे हो कि ये 36 तो 2 से डिवाइड होता है, 3 और 6 9, ये 3 से भी डिवाइड होता है, लेकिन ये 2 से डिवाइड होता नहीं है। अब 3 से देखते हो तो 8 और 3 11 ये डिवाइड होता है नहीं। 83 अपान 36 आंसर है क्या? 83 नहीं। क्या आप मिक्सर टर्म में है? नहीं, फ्रैक्शन में 83 अपान 36 नहीं है। चलिए इनको दूसरे टाइप से होगा 21 का एक पार्ट। आपने 6 अपान क्या लिखवाया था मुझे? 6/8 8 था कि 18 था? 18 था। आपने 18 लिखवाया नहीं है, वहां से गड़बड़ी हो गई है। ठीक है चलो अब ऐसे कर दो। अब ये क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन गलत लिखवाया था बच्चों ने, अब अगला करते हैं। ठीक है देखो अब इसको दोबारा से करते हैं। मैंने बोला था आपको भी क्वेश्चन आप अच्छे से लिखवाओ।